दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। दिवाली से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक खुशखबरी दे दी आप लोगों के लिए। हालांकि दोस्तों पद जो हैं नाकाफ़ी हैं, बहुत कम पद हैं। सरकार को इतने पदों पर कम से कम ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करना चाहिए था। 2202 पदों पर स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी निकाल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 2202 पद ऊँट के मुँह में जीरे के समान हैं। पिछली जो भर्तियां आई थी लगभग 5, 5.5, 6,000 के आसपास आई थी 2018, उसके बाद भी जो भी थी, लेकिन ये सबसे कम पदों पर भर्ती 2202 पद। और दोस्तों 24 विषय, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 24 विषयों के 2202 पदों पर यह वैकेंसी स्कूल लेक्चरर की निकाल दी गई है। अब आपको बताते हैं कितने कितने पद हैं भाई, वो भी देखो। हिंदी के 350 पद हैं, इंग्लिश के 325 हैं, संस्कृत के 64 हैं, राजस्थानी के 7 हैं, पंजाबी के 11 हैं, उर्दू के 26 हैं, हिस्ट्री के 90 हैं, पॉलिटिकल साइंस के 225 हैं, ज्योग्राफी के 210 हैं, इकोनॉमिक्स के 35 हैं, सोशियोलॉजी के 16 हैं, होम साइंस के 16 हैं, केमिस्ट्री के 36 पद हैं। अब देख सकते हैं आप लोग, फिजिक्स के 147 147, मैथ्स के 153 हैं, बायोलॉजी के 67 पद हैं, कॉमर्स के 340 हैं। उसके बाद देखेंगे आप तो दोस्तों ड्राइविंग के 35 पद हैं, म्यूजिक के 6 पद हैं, फिजिकल एजुकेशन के 37 पद हैं, कोच के जो पद हैं वो भी 4 तरीके के हैं। तो कोच में रेसलिंग का 1 है, खो खो का 1 है, हॉकी का 1 है और फुटबॉल का 1 है। तो ये पदों की संख्या है। आप लोग देखें, पिछली बार ये जो खेल वाले थे ये पद तो मुझे लगता है कि ये बैकलॉग ही रह गया था। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अब ये जो नोटिफिकेशन है इसमें जो पद दिखाए गए हैं दोस्तों, वो आप लोग देखें, उनको हम बताते हैं इनकी योग्यता क्या है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस जो भी है। अब पद संख्या 1 से 11 और 13 से 15। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट पीजी आप होने चाहिए और इक्विवेलेंट पीजी या उसके इक्विवेलेंट को योग्यता है वो। इसके दोस्तों बाद बताया गया है विद रिविलेंट सब्जेक्ट विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 से लेके 11 और 13 से 15 तक आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, तो ये जो फॉर्म है वो भरा जा सकता है। रिविलेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आप लोग अगर मैथ्स का भर रहे हैं तो मैथ्स से आप लोग पीजी होने चाहिए। अगर आप हिस्ट्री का भर रहे तो एमए आपकी हिस्ट्री से होनी चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई जो पद क्रम संख्या 12 के लिए, वहाँ पर इन्होंने बताया पद क्रम संख्या 12। अब आपको बताते हैं, देखिए 12 नंबर पे जो पॉइंट है वो उसके बारे में देखिए। पद संख्या 12 में आप लोग देखें, यहाँ पर इन्होंने बताया होम साइंस। अब होम साइंस के लिए क्या होना चाहिए वो आप लोग देख सकते हैं। होम साइंस के लिए जो योग्यता है वो यहाँ पर इन्होंने बताई है कि पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें भी वही चाहिए एग्रीकल्चर रिसर्च में, ये इनके द्वारा। इसके अलावा दोस्तों पद क्रम संख्या 16, 17 और जो 18 है, 19 है, 20 है और 21 से 24। तो दोस्तों जो 21 से 24 हैं उनमें बताया गया है कि ग्रेजुएट हो और इसके समकक्ष हो, साथ में दोस्तों डिग्री और डिप्लोमा हो आप लोगों के पास फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि NIS का सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना चाहिए, तब आप लोग ये जो कोच वाले पद हैं इनके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन की जो पोस्ट है उसके लिए इन्होंने बताया है कि जो योग्यता है आप लोगों की ग्रेजुएट हो, साथ में इन्होंने बताया है कि पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन MPED 2 साल का कर रखा हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ MPED। ठीक है, ये यहाँ पर होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। पद क्रम संख्या 18 और 19 के लिए, तो ये भी आप लोग इन्होंने बताया है कि पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि पोस्ट ग्रेजुएट हो आप लोग, पद संख्या 18 और 19 के लिए। पद संख्या 18 19 भी आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर ये देखिए 18 और 19 ड्राइविंग और म्यूजिक। ठीक है, इनके लिए ये भी योग्यता आप लोगों के सामने। बेसिकली बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट प्लस में बीएड होनी चाहिए, रिविलेंट जो सब्जेक्ट हो वो पीजी हो और वो हो। अब दोस्तों इसका जो फॉरम है वो आप लोग देख, पे मैट्रिक्स लेवल 12 की वैकेंसी है, फर्स्ट ग्रेड की है, तो गजेटेड पोस्ट है। जो फाइनल ईयर में MA कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, है ना, वो भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बताया है कि जो एज है नोटिफिकेशन में, जो एज मेंटेन की गई है 21 साल न्यूनतम, अधिकतम 40 साल। ठीक है,
पद क्रम संख्या 4 को छोड़कर शेष सभी पदों द्वारा आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयोग की गणना का आधार 1/1/2023 रखा गया था। उसके पश्चात कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2025 को अधिक आयु के होते हैं तो उन्हें भी नियमों में विहित प्रावधान अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी। यानी कि जो नोटिफिकेशन जारी किया था इन्होंने 2022 में, उसके बाद भर्ती नहीं निकाली, उसमें आधार वर्ष था 1/1/2023 का। तो अब इन्होंने बताया कि भाई जो 1/1/2025 को जो अधिक आयु के हो रहे हैं ना, तो उनको भी यहाँ पर छूट दी जाएगी 1 साल की, तो वो भी एलिजिबल होंगे। तो जो आप लोगों की 21 से 40 साल है वो चाहिए आप लोगों को 1/1/2025 को। ठीक है साथियों, ये हो गई जो छूट है एज में, वो आप लोग देखिए SC ST OBC MBC EWS 5 साल, SC ST OBC MBC EWS की महिला को 10 साल, जनरल की महिला को 5 साल, विडो डाइवोर्स के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। अब आप लोगों को बताते हैं इसके फॉर्म कब से शुरू होंगे, वो देखिए। परीक्षा होगी दोस्तों, लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। अब जो इसके फॉर्म है 5 नवंबर से शुरू होंगे और 4 दिसंबर लास्ट डेट होगी, यानी कि दिवाली के बाद। ठीक है, लेकिन 2202 पद बहुत कम है, इसे सरकार को बढ़ाना चाहिए। OTR लागू होगा दोस्तों इसमें। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो कोई फीस नहीं देनी, यदि 1 टाइम नहीं कर रखा है तो आप लोगों को 600 रुपये जनरल के लिए, बाकी के लिए 400 रुपये फीस है। अन्य राज्य के बच्चों के लिए भी यही फीस है। अब दोस्तों जो इसमें परीक्षा है उसकी स्कीम क्या होगी, देखिए दोस्तों 450 अंकों का पेपर्स होगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो पेपर जो फर्स्ट है आप लोगों का GK वाला वो 150 मार्क्स का होगा, 150 अंकों का होगा। सेकंड पेपर जो होगा दोस्तों 300 अंकों का होगा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बताया है कि फर्स्ट पेपर शैल बी 1.5 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे का होगा पहला पेपर जो 150 अंकों का होगा। और जो दूसरा पेपर है दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया कि शैल बी 3 आवर्स, 3 घंटे की अवधि का होगा। ऑल क्वेश्चन इन बोथ द पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, वो भी एबे सदे वाले आएंगे सवाल। ठीक है, ई ऑप्शन भी लागू होगा। और 1/3 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे दिया गया है। 1/3 मार्क्स प्रेस्क्रिप्ट फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये है 40% का भी नियम है बाबू इसमें। ठीक है, आप लोग देखिए द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40, 40% आने चाहिए भाई। जैसे दोनों पेपर हैं 40-40 आने चाहिए, एक में 40 लिया, एक में 38 रह गए तो काम खत्म। 5% का रिलैक्सेशन है SC ST के लिए है, आप लोग देखिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अब पेपर की स्कीम क्या है वो आप लोग देखिए दोस्तों, ये पेपर का सिलेबस दिया गया। जो जनरल पेपर होगा GK का 1.5 घंटे का होगा, उसमें क्या क्या आएगा, हिस्ट्री आएगी राजस्थान की। ठीक है, और उसके बाद नेशनल मूवमेंट वगैरह उसमें एम्फेसिस में आने वाले हैं, मेंटल एबिलिटी आएगी, स्टैटिक्स आने वाला है, लैंग्वेज एबिलिटी आएगी, हिंदी इंग्लिश के सवाल होंगे, करंट अफेयर्स होगा, जनरल साइंस होगी, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, है ना, यानी कि साइकोलॉजी आप लोगों की एजुकेशन से रिलेटेड BEd में जो आप लोगों ने पढ़ा वो, है ना। पेपर जो सेकंड है वो 3 घंटे की अवधि होगा, उसमें कंसर्न सब्जेक्ट आएगा। आप जैसे हिस्ट्री का कर रहे हैं तो आप लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड पेपर पूरा का पूरा हिस्ट्री का होगा सब्जेक्ट का। इसमें बताएगा कि नॉलेज ऑफ कंसर्न जो सब्जेक्ट है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, और उसके बाद टीचिंग जो मेथड है वो आने वाले हैं, यानी कि 4 टॉपिक्स। ठीक है, तो आप लोगों के सवाल होंगे हिस्ट्री से, अगर आप लोग भर रहे हैं तो हिस्ट्री का ग्रेजुएशन लेवल के, 12th लेवल के इस तरह होगा पेपर का, मीडियम होगा, और फिर आप लोगों का 10th लेवल का इस तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी 450 टोटल मार्क्स के होंगे, 40% इसमें लाने हैं दोनों में। ठीक है, अलग अलग इसमें लाने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है आप लोग देख सकते हैं, इसका भी पेपर आप लोग देख सकते हैं। और जो स्पोर्ट्स वाले हैं उसमें आप लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसमें दिखा गया है कि नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर इनका आप लोग देख लेंगे वो ये सब्जेक्ट के हैं, और उसके बाद ये। ठीक है, और स्पोर्ट्स का जो भर रहे हैं आप लोग उसमें कुछ मार्क्स भी यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, जो खो खो, कबड्डी, रेसलिंग का अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है तो ये मार्क्स यहाँ पर हैं, इतने इतने मार्क्स आपको एक्स्ट्रा ऐड किए जाएंगे अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे। विदाउट सर्टिफिकेट, विदाउट क्वालिफिकेशन फॉर्म आप अप्लाई मत कीजिए। ठीक है ना, तो ये है साथियों। ठीक है, बाकी पेपर की स्कीम इसकी भी आप लोग समझ सकते हैं, डिटेल में मैं समझा दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि इस वीडियो में अगर आप लोग करेंगे तो होगा। अब दोस्तों फिजिकल एजुकेशन का जो लेक्चरर है उसके लिए क्या है, यहाँ पर दोस्तों 450 जो 460 मार्क्स का है। ठीक है, मैक्सिमम 40 मार्क्स आप लोगों के ऐड होंगे, तो 460 + 40, ठीक है 500 हो गए।
और तो यहाँ पर इन्होंने देखिए कि देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर फर्स्ट शैल बी 200 मार्क्स एंड पेपर सेकंड शैल बी 260 मार्क्स। 260 का सेकंड पेपर, 200 का पहला पेपर, 460 हो गए। उसके बाद 40 अंकों का आप लोगों का ये स्पोर्ट्स के जो सर्टिफिकेट्स थे ना, इनके हो गए। तो ये जो फिजिकल एजुकेशन वाली है उसमें ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से रहने वाला है। इसमें इन्होंने बता दिया कितने घंटे की अवधि का होगा। जो सेकंड पेपर है 2 घंटे की अवधि होगा, जो फर्स्ट पेपर है वो भी 2 घंटे की अवधि का होगा। उसमें 100 सवाल होंगे मल्टीपल चॉइस के। इसमें आप लोग 130 क्वेश्चन होंगे, 130 गुना 2। इसमें भी 40% का नियम है लाने हैं, 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर है। तो ये जानकारी था दोस्तों। फॉर्म भरने जा रहे हैं 5 नवंबर से 4 दिसंबर लास्ट डेट है। 2202 पद हैं, 24 विषयों के आवेदन हैं। आप लोग कर सकते हैं तैयारी। हम पूरी कोशिश करेंगे पूरी ताकत के साथ पद बढ़े। अब तो दोस्तों 2200 के 4400 हो सकते हैं, ठीक है, यदि सरकार नोटिफिकेशन को वापस नहीं। लेकिन नोटिफिकेशन वापस लेना मुझे नहीं लगता कि लेगी ऐसा सरकार, लेकिन 2202 के 4404 हो सकते हैं अब जो नया रूल आया था उसके अकॉर्डिंग। तो कोशिश करेंगे पद बढ़वाने की। बाकी आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए भाई। आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आ चुका। अब सेकंड ग्रेड का नंबर है, उसके बाद रीट की पात्रता तो होने वाली है जनवरी 20 के जो जनवरी का महीना आएगा उसमें 20 तारीख के आसपास, उससे पहले। तो आप लोग तैयारी कीजिएगा साथियों, ठीक है ना। नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, जय भारत।